मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी से कथित रूप से बगावत क्या की। अब बागेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके विधानसभा क्षेत्र में कथा करने से इनकार कर दिया है और अब यह मामला बहुत बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कल विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात की घोषणा की है कि अब वे मैहर में सभा करने नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बन इसलिए रहा है कि नारायण त्रिपाठी ने स्वयं बागेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री से यह तय किया था कि 3 तारीख से 7 तारीख 3 मई से 7 मई तक मैहर में धीरेन्द्र शास्त्री वहां कथा करेंगे और उस कथा की जोरदार तैयारियां वहां चल रही थी। नारायण त्रिपाठी ने जो बताया है उसके अनुसार मैहर में 3 तारीख से 7 तारीख मई में ये जो आयोजन होना था वो लगभग 60 एकड़ जमीन में होना था। उसके लिए 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। 51,000 महिलाओं को साड़ियां दिलवाई गई थी। 51,000 महिलाओं को कलश दिए गए थे क्योंकि जो कलश यात्रा निकलनी थी। लगभग 20 एकड़ में भोजनशाला बनाई गई थी। पूरा मेला सजाया गया था। लेकिन ये सारी तैयारियों के लिए 60 से 70% पैसा एडवांस में दे दिया गया और कल अचानक विदिशा में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी कि वे मैहर में नहीं जाएंगे, वे मैहर की कथा में शामिल नहीं होंगे। इस बात से निश्चित तौर पर नारायण त्रिपाठी आग बबूला हैं, नाराज हैं और हमारे पास जो सूचना आ रही है कि जैसे ही नारायण त्रिपाठी को सूचना मिली कि धीरेन्द्र शास्त्री अब उनके मैहर में कथा करने नहीं आ रहे हैं, वे रात को ही वहां से निकले विदिशा के लिए बात करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अचानक ये कथा को कैंसिल किया है। और दुर्भाग्य देखिए कि कल गलाकोटा के पास एक खड़े ट्रक से उनकी गाड़ी भिड़ी, रात में उनकी पसलियों में चोट भी आई है। ईश्वर की कृपा से वो और उनका ड्राइवर बच गया है, लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यानी एक बड़ा एक्सीडेंट की खबर भी आ रही है नरेंद्र त्रिपाठी के साथ। एक पहले ही दुर्घटना, यानी मैं इसको दुर्घटना इसलिए कह रहा हूं कि एक कथा जो उनके क्षेत्र में होने वाली थी, जिसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और कथा के बाद नारायण त्रिपाठी ने यह घोषणा की थी कि इस कथा के बाद, इस कथा के साथ ही वे बिंद में अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए घोषणा करेंगे। वे बिंद में जो 33 सीटें हैं उन सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। इस तरह की तमाम सारी बातें आ रही थी। इसी बीच में कल बुधवार को स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे थे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंचकर तमाम सारे धार्मिक किस्से भी सुनाए, उनका स्वागत और सम्मान भी किया है। और सूचना ये आ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी और मुख्यमंत्री जी की कुछ गोपनीय बैठक भी हुई है और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने तय कर दिया है कि वे मैहर नहीं जाएंगे। उम्मीद यह की जा रही थी कि मैहर में नारायण त्रिपाठी इस पूरे मंच का, इस पूरे कथा का उपयोग पृथक बिंद बनाने की मांग के साथ करेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री नहीं चाहते कि पृथक बिंद की मांग में उनका कोई सहयोग हो, क्योंकि सब जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। वे अलग से बिंद क्षेत्र बने, इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं है नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि वे अपनी सभा के मंच को कोई राजनीतिक अखाड़ा बनने देना नहीं चाहते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि अब ये थोड़ा सा उलझता जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के इनकार करने के बाद नारायण त्रिपाठी निश्चित तौर पे आग बबूला हैं। नारायण त्रिपाठी जी समाजवादी आंदोलन से निकल कर आए हैं। वे बहुत ही इस तरह के नेता हैं कि बड़ा साफ गोई से बात करते हैं। हो सकता है कि नारायण त्रिपाठी इस बात के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर हमलावर भी हों, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए वो जिससे धीरेन्द्र शास्त्री को नुकसान हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, उनके द्वारा की जा रही सभा जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसको अचानक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो रद्द किया है, कैंसिल किया है, वहां जाने से इनकार किया है। तो अब निश्चित तौर पर यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। जो बिंद के लोग हैं, क्योंकि नारायण त्रिपाठी का साफ कहना है कि केवल मैहर विधानसभा नहीं, पूरे बिंद के लोग अब धीरेन्द्र शास्त्री जी से नाराज हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही काफी विवादों में है, अब एक नया विवाद उनके साथ आ गया है और वो ये विवाद है कि बिंद क्षेत्र की मांग को लेकर मैहर में जो आंदोलन चल रहा था, वहां जो कथा होनी थी, उस कथा में वे नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब तय है कि अब नारायण त्रिपाठी और धीरेन्द्र शास्त्री आमने सामने आ चुके हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें
हमें बताएं कि कार्यक्रम कैसा है, आप कमेंट करें और मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।